नमस्कार, टारगेट एपीजीटी में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का 7वां अध्याय, जिसका नाम है न वेगान धारण्यम अध्यायम। इस अध्याय में आप देह प्रकृति का वर्णन पढ़ेंगे। कौन कौन सी देह प्रकृति? 4 प्रकार की यहाँ पे आप देह प्रकृति पढ़ेंगे, वात, पित्त, कफ एवं सन्निपातज। क्योंकि ये रेफरेंस के लिए पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए श्लोकों से आरंभ करते हैं। तो आचार्य कहते हैं, न वेगान धार्येत धीमान जातान मूत्र पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्दयः शवथोर्न च न उद्गारस्य न जिह्वायाः न वेगान शुद्धपिपासयोः न वाशपस्य न निद्रायाः निश्वासस्य शमेन च। तो यहाँ पे कुल मिलाकर चरक ने 13 अधारण्य वेग बताए हैं। सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने भी दोनों ने 13 ही अधारण्य वेग बताए हैं। पर अष्टांग हृदय में कुछ हमें अलग देखने को मिलता है कि उन्होंने उद्गार के स्थान पर कास को माना है, पर अगर आप उसे डिटेल में पढ़ने जाएं तो आपको उद्गार और कास दोनों मिलते हैं, जिस वजह से वह संख्या में 14 हो जाते हैं। सुश्रुत ने 13 वेग जो अपने 13 अधारण्य वेग बताए हैं, उन सभी में उन्होंने उदावर्त की उत्पत्ति मानी है। वह मतलब कि जितने भी ये अधारण्य वेग बताए हैं वो कहते हैं कि उससे एक रोग सब में कॉमन होता है, वो है उदावर्त। और उन्होंने उदावर्त की संख्या भी 13 ही मानी है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। चरक ने ठीक उसके आधे से हल्के से कम अर्थात 6.5 मतलब लगभग 6। तो चरक ने उदावर्त की संख्या कितनी मानी है? 6 मानी है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि मूत्र वेग धारण से आपको कौन से रोग हो सकते हैं एवं उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, बस्ती में मेह नयो शूलम मूत्र कृचम शिरोरुजाह विनामो वंक्षण आनाह स्याललिंगम मूत्र निग्रहे। तो कहते हैं बस्ती एवं मेहन में शूल होता है, मूत्र कृच्छता से निकलता है, शिर में रुजा होती है। विनाम का अर्थ होता है कि पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल सोचें तो जैसे किसी को पेट में दर्द होता है तो वो आगे की तरफ झुक के पेट को तेज से पकड़ता है, तो ऐसे ही किसी का जब कोई मूत्रवेग का धारण करता है तो वहाँ पे उसका प्रेशर बनता है, तो वो वहाँ पे हाथ लगाकर आगे की तरफ झुक जाता है, जिसे वो हम विनाम कहते हैं। वंक्षण में आना होता है, ये इसके लक्षण हैं। इसके अब ट्रीटमेंट क्या होगा? स्वेद अवगाहन अभ्यंगान सर्पिश्च अवपीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात त्रिविधम बस्ति कर्म च। तो यहाँ पे आपको अवपीड़क सर्पी का प्रयोग करना है। अवपीड़क सर्पी आप कैसे देंगे? आपको उत्तम मात्रा में घृत पिलाना है। जब वो उस घृत का पाचन हो जाएगा तो आपको उसको भोजन कराना है। जब उस भोजन का भी पाचन हो जाएगा तो आपको दोबारा से उत्तम मात्रा में घी पिलाना है। तो जब आप इस प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे तो ये आपका कहलाएगा अवपीड़क सर्पी। ठीक है। इसमें त्रिविध बस्ती कर्म भी दिया जाता है। यहाँ पे त्रिविध बस्ती कर्म जो है वो है आपका अनुवासन, निरूह एवं उत्तर बस्ती। फिर आता है पुरुष वेग धारण से कौन से रोग लक्षण होते हैं एवं उनकी चिकित्सा क्या है। तो आचार्य कहते हैं, पक्वाशय शिरशूलम वातवर्चो अप्रवर्तनम पिंडिको उद्वेष्टनम आदमानम पुरुषे स्याद विधारिते हैं। तो वे कहते हैं पक्वाशय एवं शिर में शूल होता है, वात एवं वर्च अर्थात आपका फीसेस आपकी पॉटी का प्रवर्तन नहीं होता, विबंध हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वात नहीं निकलती, गैस से सबडोमेन हो जाती है। पिंडिको उद्वेष्टनम अर्थात आपका क्रैम्प्स इन काफ मसल्स, आपके काफ मसल्स में क्रैम्प पड़ जाता है। आत्मानम पेट फूल जाता है। ये किस वजह से होता है? पुरुष वेग के धारण से होता है। इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो शिरशूल है ये आपका मूत्र पुरुष एवं शब्द वेग धारण में आता है। ठीक है, ये इन तीनों वेग धारणों में आता है। तो अब इसकी चिकित्सा क्या होगी? श्वेद अभ्यंग अवगाहश्च वर्तयोः बस्ति कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। तो इसमें आप वर्ती का प्रयोग करेंगे, बस्ती का प्रयोग करेंगे ताकि उसे लैटिन आ जाए। हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च, तो आपको उसमें उसको प्रमाथि अन्नपान का सेवन कराना है। प्रमाथि अर्थ से आप क्या समझते हैं? कोई भी अन्नपान जो अपने उष्णता से, अपनी शक्ति से स्रोतों में चिपके हुए मल को बाहर निकाल दे, तो उसे आप कहेंगे प्रमाथि अन्नपान। मतलब एक सिंपल लॉजिक में अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी
ये वेसल्स में जमा हो रखा है, तो उस कोई ऐसा अनपान जो अपनी शक्ति से उस कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से हटा दे, तो वो हो जाए आपका प्रमाथी अनपान। तो इसमें आपका जो श्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है वचामरीच। तो ये आपके क्या है, श्रेष्ठ श्रोतोशोधक हैं। आइए अगले श्लोक में देखते हैं शुक्रवेग धारण से कौन से रोग एवं लक्षण उत्पन्न होते हैं एवं उसकी चिकित्सा क्या है। मेढ्र विष्णुयोः शूलम अंगमर्दो हृदि विताः भवेद प्रतिहते शुक्रे विबंधे मूत्रमेव च। तो कहते हैं मेढ्र एवं वृषण में आपका शूल होता है, अंगमर्द होता है बॉडी, हृदय में व्यथा होती है। ठीक है, हृदय व्यथा आपका पिपासा वेग धारण में भी आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे हृदय व्यथा है, आपको एक जगह हृदय रोग भी देखने को मिलेगा जो बताया गया है वाष्प एवं श्रम निश्वास वेग धारण करने के लक्षण में। ठीक है, फिर आता है आपका विबंध, किसका, मूत्र का। तो मूत्र का विबंध हो जाता है, ठीक है, शुक्र का वेग धारण करने से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार। तो इसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे, मदिराः चरणायुधाः तत्र अभ्यंगो अवगाहश्च मदिराः चरणायुधाः शाली पयो निरुहश्च शस्तम मैथुनम एव च। तो आपको उसको मदिरा पिलानी है। चरणायुधाः, चरणायुधा का अर्थ होता है जो अपने चरण से अपनी चीज़ों को लेता है, खरोचता है। तो जो मुर्गा होता है वो अपने पंजों से सारी चीज़ें करता है, इसलिए उसको चरणायुधा कहा गया है। तो उसे कौन होता है, वो मुर्गा। तो कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि वो पूछने को कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए चरणायुधा मुर्गे को कहा जाता है। शाली चावल का आपको प्रयोग करना है, पयो अर्थात आपको दूध का प्रयोग करना है, नीरू एवं नीरू बस्ती का प्रयोग करना है। तो आपने जैसे ऊपर देखा था जो हमने पुरुष वेग धारण पढ़ा था, उसमें वर्ती और बस्ती आई थी। मूत्र वेग में आपने त्रिविध बस्ती पढ़ी थी, और यहाँ पे शुक्र वेग धारण में आपको क्या करना है, नीरू बस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, अगले श्लोक में हम आते हैं वात का वेग धारण करने से, मतलब अपान वायु का वेग धारण करने से कौन से रोग लक्षण एवं उसकी चिकित्सा क्या है। संगो वीण मूत्र वातानाम आधमान वेदना क्लमः जठरे वातजाश्च अन्यः रोगाः स्युर्वात निग्रहात्। तो आपको संग हो जाएगा किसका, वीण एवं मूत्र का। ठीक है, तो किसमें, जब वात का आप वेग धारण करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे, वर्त्योः भो स्नेह श्वेद विधिस्तत्रः वर्त्योः भोजनानि च पानानि वस्त्रश्चैव शस्त्रं वातानुलोमनम। तो इसमें भी आप वर्ती का प्रयोग करेंगे। वर्ती का प्रयोग इससे पहले आपने कब और पढ़ा था, पुरुष वेग धारण में और पढ़ा था। ठीक है, इसमें आप वातानुलोमन चिकित्सा करेंगे, बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको कैसा भोजन यहाँ पे लेना है, कैसा पान करना है, जो वातानुलोमक हो। ठीक है, इसमें बस्ती का प्रयोग करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे छर्दी निग्रहण से कौन से रोग एवं लक्षण की उत्पत्ति होती है एवं उनकी चिकित्सा क्या है। कंडू कोठ अरुचि व्यंग शोथ पांडु वामय जवराह कुष्ठोल्लास विसर्पश्च छर्दी निग्रह जा गदाह। तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर अगर आप छर्दी का वेग धारण करते हैं तो आपको मेनली स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपका कंडू हो गया, कोट हो गया, अरुचि भूख ना लगना, व्यंग एक आपका स्किन डिसऑर्डर है, शोथ होता है, पांडु होता है, ज्वर होता है, कुष्ठ रिल्लास विसर्प हो जाता है। ठीक है, तो ये जो छर्दी का निग्रह, जो छर्दी निग्रह है, छर्दी वेग धारण है, ये कुष्ठ विसर्प एवं रक्त दुष्टि का निदान है। ठीक है, जो कुष्ठ विसर्प एवं रक्त दुष्टि का निदान है वो छर्दी के वेग को धारण करने के लिए कहा गया है कि जो लोग छर्दी का वेग धारण करते हैं उन्हें कुष्ठ विसर्प एवं उनकी रक्त की दुष्टि होती है। तो इसमें आप क्या चिकित्सा करेंगे, भुक्त्वा प्रछंदनम धूमो लंघनम रक्तमोक्षणम रुक्षान अन्नपानम व्यायामो विरेकाश्च अत्र शस्यते हैं। तो कहते हैं कि आपको
भुक्त्वा परछंदनम, अर्थात आपको खाना खाना है फिर उसको उल्टी कर देना है। क्या करना है? भुक्त्वा मतलब पहले खाना खाना है फिर उसको छर्दी कर देना है, मतलब उसकी उल्टी कर देना है। ये एक ट्रीटमेंट हो गया। धूमपान करेंगे, लंघन करेंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे, रुक्ष अन्नपान का सेवन कराएंगे। रुक्ष अन्नपान का सेवन क्यों कराएंगे? क्योंकि जो आपकी छर्दी है ये आपकी कफ नानात्मज विकार है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने अगले श्लोक पर, जो हमें बताता है कि शवतु का वेग धारण करने से कौन से रोग एवं लक्षण की उत्पत्ति एवं उनकी चिकित्सा क्या है। मन्यास्तंभः शिरशूलम अर्दित अर्धावभेदको इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम शवथो शाद विधारणात्। तो ये कहते हैं आपको मन्यास्तंभ होता है, स्टिफनेस इन नेक। ओके, शिरशूल, सिर में दर्द होता है। अब आप कहेंगे शिरोरुजा और शिरशूल में क्या फ़र्क है? तो आप इंटेंसिटी से इसे देख सकते हैं कि शिरोरुजा एक तरह का आपका सीवियर हेडेक है, शिरशूल आपका हेडेक है। ठीक है, अर्दित होगा फेशियल पैरालिसिस, अर्धावभेदक आपका माइग्रेन हो सकता है। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, आपके इंद्रियों में दुर्बलता आ सकती है। ठीक है, तो और इसकी चिकित्सा क्या होगी? तत्र ऊर्ध्वजत्रु के अभ्यंगः स्वेदो धूम सनावनः हितं वाताग्नम आद्यम च घृतम च उत्तरभक्तिकम। आपको इसको क्या करना है कि आपको ऊर्ध्वजत्रु का मतलब गले से ऊपर आपको अभ्यंग करना है, उसका स्वेदन करना है। धूमपान का सेवन करना है। नावन अर्थात आपको नस्य का प्रयोग करना है। वाताग्नि चिकित्सा करनी है। ठीक है, घृतम च उत्तरभक्तिकम, खाना खाने के बाद घृत का प्रयोग करना है। तो जो यहाँ पे वाताग्नि चिकित्सा है, इसलिए आप देखेंगे कि 3 जगह और आई है, शवथु, जृंभा एवं श्रम निश्वास के वेग के धारण करने में। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वाताग्नि चिकित्सा हमें वहाँ करनी चाहिए जब सभी जिम में श्रम करके आए, क्योंकि जब सभी जिम में श्रम करेंगे तभी तो बात बढ़ेगी, तभी तो हम वाताग्नि चिकित्सा करेंगे। तो सभी से शवथु, जिम से जृंभा, श्रम से श्रम श्वास, निश्रम श्वास। ठीक है, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि उद्गार वेग धारण करने के लक्षण, रोग एवं उसकी चिकित्सा क्या है। तो हिक्का श्वासो अरुचि कंपो हो विबंधो हृदयो रसो हो उद्गार निग्रहा तत्र हिक्कायास तुल्यम औषधम। तो हिक्का होता है, श्वास होता है, अरुचि होती है, कंप होता है, ठीक है, विबंध होता है। और इसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे? इसमें आपको हिक्का के तुल्य, जैसे हिक्का की चिकित्सा करते थे आप, वैसे ही उसके तुल्य आपको औषध इसमें देनी है। तो ये रेफरेंस के लिए और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछा जाता है कि किस वेग के धारण करने में आप हिक्का के तुल्य औषध देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? उद्गार। ठीक है, फिर आपका आता है जिह्वा वेग धारण करने के लक्षण एवं रोग एवं उनकी चिकित्सा। विनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कंपः प्रवेपनम जिह्वायाः निग्रहात् तत्र सर्वं वाताग्नम औषधम। तो यहाँ पे जो विनाम है, ठीक है, विनाम आपका और कहाँ आया था? मूत्र वेग धारण में आया था। ठीक है, यहाँ पे आपको आक्षेप होगा, संकोच होगा। ठीक है, कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, फिर आगे कंप होगा, तो कंप आपका ऊपर भी आया था उद्गार वेग धारण में एवं आपका ये जिह्वा वेग धारण में भी आया है। और वाताग्न औषध, जैसे मैंने आपको बताया था, जब सभी जिम में श्रम करेंगे तो वाताग्नि चिकित्सा करनी है। तो शवथु, जिम अर्थात आपका जिह्वा, श्रम अर्थात आपका निश्रम श्वास। फिर आपका आता है शुद्ध वेग धारण करने से क्या रोग एवं लक्षण होते हैं एवं उसकी चिकित्सा क्या है। तो आपको क्या होगा? कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंगमर्दो अरुचि भ्रमः। कार्श्य होगा, इंसान पतला हो जाएगा, दुर्बलता आएगी, वैवर्ण्य होगा, अंगमर्द होगा, बॉडी एक होगा, अरुचि होगी और भ्रम होगा। सारी चीज़ कोरिलेटेड है। अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ से देखें, सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अलग नहीं बताई गई है। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन का देख लीजिए कि जिस दिन आप पानी तक नहीं पीते उस दिन आपके साथ क्या क्या होता है। तो लगभग सारी चीज़ें यही होती हैं। दुर्बलता आती है, अंगमर्द होता है, अरुचि, भूख, फिर भूख मर जाती है, भ्रम होने लग जाता है।
ठीक है, इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? स्निग्धोष्ण लघु भोजनम, स्निग्ध उष्ण एवं लघु भोजन उसे खिलाएंगे। ठीक है, तो शुद्धा वेग निग्रह में आपने यहाँ पे देखा अंग मर्द अरुचि भ्रमा। ठीक है, ऐसे हृदय रोग अरुचि भ्रमा भी आता है। वो किस में आएगा? आपका वाष्प वेग के धारण करने में जो लक्षण है उसमें आएगा। फिर आता है पिपासा वेग धारण करने से क्या रोग होते हैं, क्या लक्षण प्राप्त होते हैं एवं उसकी चिकित्सा क्या है। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कंठास्य शोषो बाधिर्यम श्रमः शादोः हृदय विताः पिपासाः निग्रह तत्र शीतम तर्पणम इष्यते हैं। तो कंठ में शोष होगा, बाधिर्य होगा, सुनाई नहीं देगा, श्रम शादु, हृदय में व्यथा होगी, तो इसमें आप क्या करोगे? उसका तर्पण करोगे शीतल द्रव्यों से। शीतम तर्पणम इष्यते है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं वाष्प वेग धारण करने से क्या रोग लक्षण एवं उसकी चिकित्सा क्या है। प्रतिशायो अक्षिरोगश्च हृदय रोगश्च अरुचि भ्रमः वाष्प निग्रहात् तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथः। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिशाय होता है, कोई अगर रो रहा है, अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मार्ग वो अगर आप आंखों से नहीं रोके तो नाक से बाहर निकलेगा, तो उसमें प्रतिशाय होता है। अक्षि के रोग होते हैं क्योंकि आप उसका वेग धारण कर रहे हो, हृदय के रोग होते हैं, अरुचि होती है, भ्रम होता है। तो जो भ्रम है आपका, ये आपका शुद्धा वेग धारण में भी आया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? स्वप्नों, बेचारा रो रहा है तो उसको प्यार से सुला दो। लोग जब रोते हैं, मतलब उन्हें किसी बात का दुख होता है तो दारू पीते हैं ताकि उस गम को भूल जाएं। तो मद्य प्रिय कथा, मतलब उसकी काउंसलिंग, उसको प्यार से समझाना, मतलब उसको प्यार से उसको कथा सुनाकर उसको सुला देना कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं रोना, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, उसको कोई एक अच्छी कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना के आप उसे सुला सकते हो। ठीक है, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि निद्रा वेग धारण से आपको कौन से रोग एवं लक्षण मिलते हैं एवं उसकी चिकित्सा क्या है। तो जिह्वा अंगमर्दस्तंद्रा च शिरो रोग अक्षिगौरवम निद्रा विधारणात् तत्र स्वप्न संवाहनानि च। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें क्या लक्षण आपको प्राप्त होते हैं? अंगमर्द होता है। ठीक है, अंगमर्द और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? निद्रा, शुद्धा एवं शुक्र वेग धारण में आपको अंगमर्द लक्षण के तौर पर देखने को मिलता है। इसमें आपको शिरो रोग होगा, अक्षि में गौरव होगा। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपने जो वाष्प वेग धारण किया था, आंसुओं का वेग धारण किया था, उसमें आपको अक्षि का रोग हुआ था, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? निद्रा का वेग धारण से अक्षि गौरव हो रहा है। इन दोनों का कोरिलेशन बहुत पूछा जाता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें होती हैं तो आइडिया नहीं लगता कि कौन सा किस में है। तो इसलिए इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है, और इसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे? उसका संवाहन कराएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट, गुल्म हृदय रोग सम्मोह श्रम निश्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातज्ञश्च क्रियाहिताः। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निश्वास, श्रम निश्वास वेग धारण करने से, मतलब इसका अर्थ अगर किसी को ना समझ में आए तो सिंपल सा, अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, तो फिर सांसें फूलती हैं। ठीक है, जब वो सांसें फूलती हैं, उसको रोकने से जो रोग होते हैं, लक्षण होते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कोई भी कार्य करने के बाद जब आपकी सांसें बढ़ जाती हैं, उनको अगर आप रोकते हैं तो आपको कौन से रोग एवं लक्षण होंगे। तो उसमें होगा आपको गुल्म होगा, हृदय रोग होगा, सम्मोह होगा। तो हृदय रोग जो है वो आपका वाष्प वेग धारण करने का भी एक लक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें बेचारा वो भाग कर आया है, कोई काम किया है जिस वजह से उसे सांस फूली है, तो उसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे? पहले उसे विश्राम कराएंगे ताकि वो काम डाउन हो सके। फिर उसमें वातग्नि क्रिया कराएंगे। तो वही आगे वातग्नि क्रिया आपको कहाँ कहाँ करानी चाहिए थी कि जब सभी जिम में श्रम करेंगे तो शवतु जृंभा एवं श्रम निश्वास। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने 13 धारणीय वेग पढ़ लिए कि उनके वेगों के धारण करने से आपको क्या लक्षण मिलेंगे एवं उसकी चिकित्सा क्या होगी। अब ऐसे वेग भी होते हैं जिसे हमें धारण करना चाहिए, और वो कितने हैं आपके? 9 हैं।
इमास्तु धारयेद वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक्य कर्मणाम। तो इन्होंने इसको लगभग 3 भाग में बांट दिया है, मानसिक, वाचिक एवं उस कर्म में, कि ऐसे कौन कौन से। ये और कई बार आपसे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि जैसे लोभ शोक है तो ये आपका कौन सा है, मान वेगान, मतलब ये आपका मानसिक वेग धारण करने का है। तो ऐसे कई बार पूछा जाता है कि लोभ शोक किस में आता है, मन में आता है, वाच्य अर्थात वाक में आता है, या फिर आपके कर्म में आता है, कौन से वेग धारण में आता है जो आपको करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत। लोभ शोक भय क्रोध ये आपके मानसिक हैं, मन के अंदर के हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए तो ये कौन से हैं, ये आपके मन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुरुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनिरतस्य च। ये आपकी किस में आ जाएंगे, ये आप कहेंगे वाचक में। परुष अर्थात आपका कठोर वचन बोलना, अतिमात्रा से ज़्यादा बोलना, अनिरतस्य अर्थात आपको झूठ बोलना, तो ये आप सब बोल रहे हैं, ये आपके वाच्य में है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाएगा तो आप किस में लगाएंगे, वाच्य में, वाक में, बोलने में, ठीक है। फिर आपका आता है देह प्रवृत्तिया काचिद विद्यते ही परपीड़या श्रीभोगस्ते हिंसाद्या। ये आपका किस में आएगा, ये आपका कर्म में आएंगे, कि आपको पर स्त्री का भोग नहीं करना, किसी प्राय स्त्री का भोग नहीं करना, स्त्रियाँ चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। फिर आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। फिर आपका आता है पुण्य शब्दों विपापत्वान मनोवाक्य कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुष सुखी भुक्ते चिनोति च। तो इसमें जो धर्मार्थ कामान पुरुष सुखी, तो ये आपके रेफरेंस के लिए पूछा जाता है कि ये कौन से अध्याय से है। तो ये आपको बताना है कि ये आपका नववेगान धारणीय अध्याय से है, सूत्र स्थान से है, चरक संहिता ने बताया है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपका ये रेफरेंस के तौर पर पूछ सकता है। ये कहते हैं अगर आप इनका वेग धारण करते हो तो इसमें आपका धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, जो पुरुष होता है वो सुखी रहता है, ठीक है, ये 9 आधारणीय वेग धारण करने से। फिर आता है आपका व्यायाम। तो व्यायाम के लिए आपका इस अध्याय में वर्णन आया है। तो व्यायाम का रेफरेंस आपको कहाँ मिलता है, नववेगान धारणीय अध्याय में मिलता है, चरक सूत्र 7 में मिलता है। किसने बताया है, चरक ने बताया है। तो ये कहते हैं शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थाः बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाः ताम समाचरेत। तो जो सुश्रुत है उसने व्यायाम के लिए कहा है कि उसे बलार्ध करना चाहिए, मतलब अपने बल से आधे में करना चाहिए, अपनी आधी शक्ति से करना चाहिए। सुश्रुत ने व्यायाम को त्रिदोष नाशक भी कहा है। वाग्भट ने कहा है शीतकाल और बसंत ऋतु में ये अर्ध शक्ति से करना चाहिए, अर्थ नहीं है, ये अर्ध है, तो ये अर्ध शक्ति से करना चाहिए, और जो बाकी जो काल है उसमें मंद करना चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ डेफिनेशन है जो सुश्रुत ने दी है। तो सुश्रुत कहते हैं शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। तो ये संगीतम किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। और संगीतम की जगह अगर आप उच्चते आता है तो किसने बताया होगा, वो वाग्भट ने बताया होगा। ये किसकी डेफिनेशन है, आपकी व्यायाम की डेफिनेशन है। याद करने का सिंपल है, स से संगीतम, स से सुश्रुत, उससे उच्चते, ये किसने बताया, वाग्भट ने बताया है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता। शरीर में लघुता आएगी, कर्म करने में सामर्थ्य होगा, देह में स्थिरता आएगी। शरीर को जो दुख होते हैं, मतलब आप थोड़ा सा भी काम करते हो उससे थक जाते हैं, या फिर कुछ चलते हैं तब थक जाते हैं, तो उस दुख को सहने की आपको क्षमता आपको मिलेगी। दोषयो अग्निवृद्धिश्च व्यायाम आदि उपजायते हैं। दोष का क्षय होगा, अग्नि की वृद्धि होगी, किससे, व्यायाम करने से। तो चरक सूत्र 25 में व्यायाम को स्थैर्य कराणाम श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। सुश्रुत ने व्यायाम को स्थैर्य अपकर्षण कहा है। अर्धबल, जैसे मैंने बताया कि चरक ने, ये सुश्रुत ने बोला है कि आपको अर्धबल करना चाहिए। वो कहते हैं हृदय स्थान स्थित वायु यथा वक्रम प्रपद्यते हैं। और वाग्भट ने क्या बोला है, वाग्भट ने भी अर्धशक्तिया ही बोला है।
फिर आपका आता है श्रमः क्लमः शयस्तृष्णः रक्त। अगर आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ठीक है, अगर जैसे बताया गया कि आपको जितना व्यायाम करना चाहिए उससे अगर आप अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं तो उससे आपको क्या क्या हानि होगी, क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आचार्य कहते हैं श्रमः क्लमः शयस्तृष्णः रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। श्रम होता है, क्लम होता है, क्षय होता है, शरीर का तृष्णा होती है, रक्तपीत होता है, रक्तपीत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कास होता है, ज्वर होता है, सर्दी होती है। किस किस को फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ये आया है गजम सिंहम एवाकर्षण सहसा न विनश्यति। ये कहते हैं कि तो ये कहते हैं कि जैसे जो शेर है तो जब वो हाथी को खींचते हुए सहसा नष्ट हो जाता है, किसी भी कार्य को अगर आप अति से ज़्यादा करते हैं, अति मात्रा से ज़्यादा करते हैं, तो जैसे शेर हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस एक यहाँ पे है, और जो अष्टांग हृदय संग्रह में आया है वो है गजम सिंह एवाकर्षण भजन्नति विनश्यति है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सहसा स विनश्यति, तो ये आपका किसका आएगा, ये आपका चरक का आएगा। भजन्ति विनश्यति, ये आपका आएगा अष्टांग का, आपका भागवत का। ठीक है, ये जो व्यायाम है ये किस किस को नहीं करना चाहिए, बाल वृद्ध को नहीं करना चाहिए, प्रवताश्च ये च उच्चैर बहुभाषिकाः, जो बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में बोलते हैं, तो उनके लिए तवर्जेत व्यायाम, तो उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है फिर आचार्य आपसे कहते हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कहते हैं कि हित अहित सेवन का त्याग का कर्म क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं उचिताद हिताद धीमान क्रमशो विरमेन नरः हितम क्रमेण सेवेतः क्रमश्च आत्र उपदिश्यते हैं प्रक्षेप अपचयताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत् एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वम द्वयंतरम त्रयंतरम तथा। तो ये क्या कहते हैं, इसको इस टेबल में हम पढ़ लेते हैं। तो वे कहते हैं कि हितकर आहार के क्रमशः त्याग एवं अहितकर आहार के क्रमशः त्याग एवं हितकर आहार का कर्म पूर्वक सेवन करना, ये आपका होता है पादांशिक क्रम। तो पहले दिन आपको क्या करना है, एक पथ्य लेना है, 3 अपथ्य लेने हैं। दूसरे और तीसरे दिन आपको 2 पथ्य और 2 अपथ्य लेने हैं। चौथे, पांचवें एवं छठे दिन आपको 3 पथ्य एवं 1 अपथ्य लेना है, और 7वें दिन से आप सारी चीज़ पथ्य ही लेंगे। पादांशिक क्रम से आपको लाभ क्या होते हैं, क्रमेण अपचिता दोषाः, मतलब जो पुनर्प्रादुर्भाव होते हैं दोषों के वो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज उसे छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने से जो अचानक छोड़ने से आपको जो रोगों की उत्पत्ति होने वाली थी अब वो नहीं होगा, वो पुनर्भाव नहीं होंगे। क्रमेण उपचिता गुणाः, तो जो अपक्रम्य है अर्थात वो जो चीज़ें हैं जिसे हमने किया है इस क्रम से, तो आपके सारे जो दोष हैं वो स्थिर हो जाते हैं, उनका प्रकोप नहीं हो पाता। ठीक है, वही यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिताः गुणाः। ठीक है, संतोः यान्त्य पुनर्भावम अप्रकम्प्याः भवन्ति च। अप्रकम्प्या मतलब वो सुस्थिर हो जाते हैं। फिर आपका आता है देह प्रकृति का विवेचन। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं समपित अनिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः, कि जो दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तताः। तो ये जो आचार्य हैं इसमें आगे पूरा पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार। संपित अनिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तताः। फिर आता है तेषाम अनातुराः
पूर्वे वातल आद्याः सदा आतुराः दोषानुशयिता ही एषां देह प्रकृतिर उच्यते। तो आचार्य कहते हैं कि कुछ पुरुष गर्भकाल से ही समपित्त वाले, वात वाले और कफ प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, सम पित्त वात एवं कफ वाले होते हैं, तथा कुछ वात प्रधान, पित्त प्रधान एवं कफ प्रधान प्रकृति वाले होते हैं। तो जो आपको ये सम वात पित्त कफ वाले होते हैं, जो सम प्रकृति वाले होते हैं, जो यही जो है, जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे देह प्रकृति का वर्णन मैंने आपको स्टार्टिंग में रेफरेंस के लिए बताया था, यही वो टॉपिक है कि इसके लिए रेफरेंस पूछा जाता है। इसमें हमारे पास 4 देह प्रकृति हैं, वात पित्त कफ एवं सन्निपात है। जो सन्निपात है, जो हमारे पास सम प्रकृति है, तो वो आपकी श्रेष्ठ है। ठीक है, वो स्वस्थ प्रकृति कही गई है। और जो आपके केवल वातिक है, जो वात प्रधान है, जो पित्त प्रधान है एवं जो कफ प्रधान प्रकृति वाले हैं, वो उन पुरुषों को सदैव रोगी रहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। जन्म से ही दोषों के संबंध होने के कारण गर्भ प्रकृति को देह प्रकृति कहा गया है। ठीक है, जन्म से ही दोषों का संबंध होने के कारण गर्भ प्रकृति को देह प्रकृति कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वातल आद्याः सदा आतुराः, ये किसका है? ये चरक का है। ठीक है, वातिक आद्याः सदा आतुराः, ये किसने कहा है? ये काश्यप ने कहा है। तो अगर ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो आपको पता होना चाहिए। तो सुश्रुत ने प्रकृति की परिभाषा में कहा है, शुक्र शोणि संयोगे यो दोष भवेत उत्कटः। आपको सुश्रुत शारीर 4 में प्रकृति का वर्णन मिलता है। ठीक है, चरक सूत्र 7 में आपको, मतलब इस अध्याय में आपको 4 देह प्रकृति मिली, वात पित्त कफ एवं सन्निपातज। आपको चरक विमान 6 में भी 4 देह प्रकृति का वर्णन मिलेगा, सेम वात पित्त कफ सन्निपातज। चरक विमान 8 में आपको 7 देह प्रकृति मिलेंगी, 7 देह प्रकृति मिलेंगी। चरक शारीर 4 में आपको 16 मानस प्रकृति मिलेंगी और चरक इंद्रिय 1 में आपको 6 जातज प्रकृति मिलेंगी। सदा आतुर की बात की जाए तो जो हमेशा रोगी रहता है, तो चरक सिद्धि 11 में भी आपको सदा आतुर बताया गया है। कुछ लोगों को, किन लोगों को? जो क्षत्रिय होते हैं, राज्य सेवक होते हैं, ठीक है, जो पुण्यजीवी होते हैं। तो आपके पुण्यजीवी अर्थात आपके व्यापारी जो दुकान चलाकर अपना ग्रह चलाते हैं, ठीक है, वैश्या एवं मिथ्या आहार लेने वाले, ये हमेशा सदा आतुर रहते हैं। इनका ट्रीटमेंट उन्होंने क्या बताया? पुनर्नवादी नीरू एवं निकुंबादी अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर आचार्य कहते हैं, विपरीत गुणः तेषां स्वस्थवृत्तैर्विधिरहितः। तो इसमें कहते हैं तेषां मतलब उनके लिए किसके लिए? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति वालों पुरुषों के लिए उन्हें क्या करना है? अपनी प्रकृति के विपरीत गुण वाले आहार विहारों का सेवन स्वास्थ्य वर्धन के लिए करना है। ठीक है, तो उनको कैसे आहार का सेवन करना है? जो विपरीत गुण वाले हों। तो इसका रेफरेंस कहीं पर पूछ लेते हैं या फिर किसके लिए करना है तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातु प्रशस्यते हैं। मतलब जो सम प्रकृति वाले पुरुष हैं, मतलब जिनकी धातुएं सम होती हैं, उन्हें सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, द्वे अधः सप्तशीर्षी खानी स्वेदमुखानि च मलायानि बाधयन्ते दुष्टैर्मात्रा अधिकैर्मलः। जो आपके मल मार्ग हैं, तो उन्होंने बोला है 2 अधः होते हैं। ठीक है, आपका मूत्र हो गया एवं आपका गुदा। सप्तशीर्षी 7 सिर में होते हैं। तो पूछ लेता है अधः कितने होते हैं? 2। ठीक है, सिर में कितने होते हैं? 7। कैसे 7? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुख, 7। ठीक है, उन्होंने श्वेत मुखा और एक कौन सा है? एक होता है श्वेत मुखानी। तो आप जैसे देखेंगे कि स्कंद पुराण में 3.5 करोड़ रोमकूप एवं रोम का बताए गए हैं कि रोमकूप एवं रोम कितने होते हैं? 3.5 करोड़। फिर आपका आता है, आचार्य कहते हैं, मल वृद्धि गुरुतयाः लाघवान् मल संशयम् मलायनानां बुध्यते संघो उत्सर्गातीव च। तो आचार्य कहते हैं
कि मतलब जब संग होता है तो मल की वृद्धि होती है, तो तब मल का संग होता है, गुरुता होती है। ठीक है, जब मल का उत्सर्ग होता है तो लघुता होती है और मल का क्षय होता है। तो यहाँ से फिंगर ब्लैक्स में पूछा जाता है, जब मल का संग होता है तो आपको क्या होता है, मल की वृद्धि होती है, गुरुता होती है। ठीक है, और जब आपका उत्सर्ग होता है मल का तो लघुता होती है, मल का क्षय हो रखा होता है। ठीक है, फिर अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, तान दोष लिंगे आदिश्य व्याधीन साध्यान उपाचरित व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वैर मात्रा कालो विचार्यन। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य कहना चाहते हैं कि जो मलों के क्षय एवं वृद्धि से होने वाली जो व्याधियां हैं, ठीक है, उनके जो दोष एवं लक्षणों को जानकर साध्य व्याधियों की चिकित्सा मात्रा एवं काल का विचार करते हुए व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत एवं विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न और विहार द्वारा करनी चाहिए। ठीक है, तो मेन ये इसमें जो पेपर में आता है वो इसमें से नहीं आता है। इसमें से क्या आता है कि इसमें क्या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो उसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हेतु विपरीत के लिए आता है, शीत कफत ज्वर में शुंठी का प्रयोग, ये आपका क्या होगा, हेतु विपरीत औषध। श्रमजन्य ज्वर में मांस एवं रसोदन का प्रयोग, ये आपका क्या होगा, हेतु विपरीत अन्न होगा। दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण में आपका क्या होगा, हेतु विपरीत विहार होगा। ठीक है, अतिसार में अगर आप स्तंभनार्थ पाठा का प्रयोग करते हैं तो ये आपका होगा व्याधि विपरीत औषध। अतिसार में आप स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करते हैं तो ये आपका होगा व्याधि विपरीत अन्न। और उदावर्त में प्रवाहन अगर आप करवाते हैं तो ये होगा आपका व्याधि विपरीत विहार। वात शोथ में वातहर एवं शोथहर दशमूल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका कहलाएगा हेतु व्याधि विपरीत औषध। शीतोथ ज्वर में अगर आप उष्ण एवं ज्वर नाशक यवागु का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका क्या आएगा, हेतु व्याधि विपरीत अन्न में। ठीक है, और स्निग्ध दिवा स्वाप जन्य में कफ में अगर रुक्ष रात्रि जागरण अगर आप कराते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, हेतु व्याधि विपरीत विहार। फिर आपका आता है आपका हेतु विपरीत अर्थकारी। अगर आप पैतिक पच्यमान शोथ में पित्त कारक उष्ण उपनाह का प्रयोग करते हैं तो ये आपका कहलाएगा हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। अगर आप फिर आप आता है पच्यमान पित्तज शोथ में विदाह अन्न पान का अगर आप प्रयोग कराते हैं ये आपका आएगा हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न। अगर आप वात उन्माद में अगर उसे डराते हैं तो ये आपका आएगा हेतु विपरीत अर्थकारी विहार। फिर आता है आपका व्याधि विपरीत अर्थकारी। अगर आप वमन रोग में वमनार्थ मदन फल का प्रयोग करते हैं तो ये आपका आएगा व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। अतिसार में अगर विरेचनार्थ दुग्ध का प्रयोग करते हैं ये आपका आएगा व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। और वमन रोग में वमनार्थ प्रवाहन करवाते हैं तो ये आपका आएगा व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। ठीक है, फिर अगर आता है आपका हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। तो अग्नि से जलने पर अगर आप पृष्ठ दग्ध में अगुरु का लेप करेंगे तो ये आपका क्या किस में आएगा, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। ठीक है, और मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का प्रयोग ये किस में आएगा आपका, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न में। तो ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का प्रयोग करना कौन सा है, तो ये आपका होगा हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। फिर आपका आता है व्यायाम जनित समूढ़ वात में जल में तैरना, ये आपका हो जाएगा हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है, इसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू श्लोक, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई सवाल पूछते हैं अगर उन्हें पूछना होता है तो, और मोस्टली पूछते ही हैं, कोई ना कोई एक तो पूछ ही लेते हैं। फिर आचार्य कहते हैं अगर आप स्वस्थ व्रत का पालन नहीं करते तो इससे आप क्या होगा, तो इससे आपको क्षयजन्य एवं वृद्धिजन्य रोग हो सकते हैं।
अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हार्येत दोष संचयम् स्निग्धस्वीन शरीराणाम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यशः वस्ति कर्म तथा कुर्यान् नस्य कर्म च बुद्धिमान। तो पहले ऊपर वाला श्लोक पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। माधवी प्रथम मासी, मतलब माधव के प्रथम मास में कौन सा मास आया? माधव का प्रथम मास है आपका चैत्र। इसमें आपको क्या करना चाहिए? कफ दोष का हरण करने के लिए वमन कराना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर आता है आपका नवस्य प्रथमे पुनः, और फिर आता है आपका जो नवस्य है। ठीक है, नवस्य की जो प्रथम ऋतु है श्रावण, उसमें आपको क्या करना चाहिए? वात दोष का वस्ती के द्वारा निर्हरण कराना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है सहस्य प्रथमे चैव हार्येत दोष संचयम्, और जो सहस्य है उसके प्रथम मास अर्थात आपका अगहन में इनमें पित्त का विरेचन करके उसका शमन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका श्रावण, अगहन और चैत्र है ये चरक के अकॉर्डिंग है, और वाग्भट ने सेम इसी श्लोक का मतलब सिर्फ ये बताया कि अगहन की जगह आपको कार्तिक लेना है पित्त के विरेचन के लिए, बाकी सब सेम रहेगा। इस बात को दोबारा से थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा देता हूँ कि मतलब क्वेश्चन कैसे आता है कि मतलब माधव के कौन से, मतलब प्रथम कौन से मास में ये कफ का निग्रहण कराना चाहिए? तो आपका आ जाएगा चैत्र। ठीक है, या फिर सिंपल सा पूछ लेगा कफ का जो शमन है वो कौन सी ऋतु में कराना चाहिए? चैत्र में। पित्त का किस में विरेचन कराना चाहिए? अगहन में। वात का किस में कराना चाहिए? श्रावण में। अगर पूछा जाए पित्त का जो संशमन है, शमन है, वो विरेचन करा के किस ऋतु में कराना चाहिए? तो आपका आंसर होगा वाग्भट के अकॉर्डिंग कार्तिक, और चरक के अकॉर्डिंग होगा अगहन। ठीक है, तो पित्त में आप विरेचन कर्म कराकर पित्त का शमन करेंगे। ठीक है, चैत्र में आप वमन कर्म कराकर कफ का शमन करेंगे। ठीक है, और श्रावण में आप वस्ती कर्म कर वात का शमन करेंगे। और वाग्भट के अकॉर्डिंग श्रावण मास में आप वस्ती कर्म कराकर वात का शमन करेंगे, कार्तिक मास में विरेचन कराकर पित्त का शमन करेंगे, चैत्र मास में वमन कराकर कफ का शमन करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट श्लोक, स्निग्धस्य स्विन शरीरिणाम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यशः वस्ति कर्म तथा कुर्यान् नस्य कर्म च बुद्धिमान। तो आचार्य कहते हैं तो पहले एक बार पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं। स्निग्ध स्वेन शरीराणाम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यशः वस्ति कर्म ततः कुर्यान् नस्य कर्म च बुद्धिमान। यथा कर्मं यथा योग्यम् अतः ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृष्य योगाश्च कालवितः रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्तेषु धातुषु धात्वाश्च अभिवर्धन्ते जरामान्द्यम् उपेति च। तो आचार्य कहते हैं सर्वप्रथम योग्य चिकित्सक को शरीर को स्नेहन व स्वेदन द्वारा स्निग्ध व स्विन करके वमन व विरेचन द्वारा ऊर्ध्व व अधो भागों की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद उसे बस्ती देनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसको बस्ती देने के बाद उसे नस्य कर्म करवाएंगे। अगर फिर इससे आचार्य कहते हैं निर्दिष्ट कर्मों में जो जिस पुरुष के लिए योग्य हो तो फिर उसको उसके अनुसार उसको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद काल का विचार करते हुए चिकित्सक को सिद्ध रसायन एवं विषय योगों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आचार्य कहते हैं पंचकर्मों द्वारा फिर शरीर की शुद्धि के पश्चात रसायन वाजीकरण योगों के सेवन से धातुओं को प्रवर्तिस्थ हो जाती हैं। मतलब जो धातु हैं उनमें जो दोष हैं वो स्थित हो जाते हैं। ठीक है, धातुओं के प्रकृतिस्थ मतलब उसको साम्य रहने पर शरीर व्याधि से ग्रसित नहीं होता और सादी धातुएं वृद्ध हो जाती हैं एवं वृद्धावस्था दूर हो जाती है। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं।
तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये भूत विष वायव अग्नि संप्रहार आदि संभवाः नृणाम आगवंतवो रोगाः। तो जो भूत विष वायु अग्नि एवं प्रहार आदि द्वारा ये आगंतुक रोग जो उत्पन्न होते हैं, उन सभी में जो प्रज्ञापराध है वो कारण होता है। तो जो प्रज्ञापराध है ये आगंतुक एवं मानसिक रोगों का सामान्य निदान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वे पूछ लेते हैं कि भूत विष वायु अग्नि संप्रहार ये कौन से रोग हैं, तो ये आपके हैं आगंतुक रोग। ठीक है। अगले लाइन में आचार्य कहते हैं जो अनुत्पत्ति भावों का जो वर्णन है वह इस अध्याय में आया है। तो कई बार ये रेफरेंस के लिए पूछा जाता है। आचार्य कहते हैं आप्तोपदेश प्रज्ञानाम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्ति व उत्पन्नानाम च शांतये। तो आचार्य कहते हैं कि विकारों की अनुत्पत्ति एवं उत्पन्न विकारों की शांति में दो कारण होते हैं। एक तो आप्तोपदेश का परिज्ञान एवं प्रतिपत्ति अर्थात आपका उपदिष्ट विषयों का सम्यक अवबोध कर तत्काल कर्तव्यों का पालन करना। तो उसके लिए क्या करें, एक तो कोई अगर आपको आपका गुरु या फिर आपके गुरुजी, कोई टीचर, आपके माता पिता, कोई आप पुरुष बोलता है उनकी बात मानना, एवं प्रतिपत्ति अर्थात आपको बुक के द्वारा कोई ज्ञान लेकर उसका पालन करना, ये आपका होता है आपका अनुत्पत्ति भावों का वर्णन। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं न नक्तम दधि भुंजति न च आप्य घृत शर्करम न मुद्गयूषम न शौद्रम न उष्णम न अम्लकेर्विनः। जो दधि है उसको आपको घृत शर्करा मुद्गयूष्क शौद्र और शौद्र के साथ लेना चाहिए एवं उसको उष्ण करके नहीं लेना चाहिए और आम्ल के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। दोबारा से आपको घृत एवं शर्करा मिलाए बिना उसे नहीं लेना चाहिए, मुद्गयूष मिलाए बिना आपको उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, शहद मिलाए बिना उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, उष्ण करके उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और आम्ल के मिलाए बिना उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इसका पालन नहीं करते तो इससे क्या होगा, जुरासृक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडुवाम्य ब्रह्मान प्रापण्य कामलाम च उग्राम विधिम हिताम दधि प्रियः। तो ये कहते हैं अगर आप इसका पालन नहीं करते तो इससे आपको। नमस्कार, टारगेट एपीजीटी में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का 7वां अध्याय जिसका नाम है न वेगान धारण्यम अध्यायम। इस अध्याय में आप देह प्रकृति का वर्णन पढ़ेंगे। कौन कौन सी देह प्रकृति, 4 प्रकार की यहाँ पे आप देह प्रकृति पढ़ेंगे, वात पित्त कफ एवं सन्निपातज। क्योंकि ये रेफरेंस के लिए पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए श्लोकों से आरंभ करते हैं। तो आचार्य कहते हैं न वेगान धार्येत धीमान जातान मूत्र पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्दयः शवथोर्न च न उद्गारस्य न जिह्वायाः न वेगान शुद्ध पिपासयोः